नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, शिवहर के पूर्व विधायक, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ठाकुर रत्नाकर राणा जी हैं। शिवहर के कई मुद्दों को गंभीरता के साथ उठाते रहते हैं। आज भी शिवहर सहित बिहार के राजनीतिक हलचल पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपको और आपके चैनल को, और सभी जो हमारे व्यूअर्स आपके हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। कैसे हैं अभी, क्या चल रहा है राजनीति में बिहार में? बिहार की राजनीति में पिछले दिनों जो चुनाव हुए और जो मैंडेट लोगों ने दिया, वो यह कहता है कि जो एनडीए की सरकार है, जो देश में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी और नीचे भी, उसको लोगों ने हृदय से स्वीकार किया है और उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। शराबबंदी को लेकर विधानसभा में लगातार आवाज उठ रहे हैं। क्या 10 साल बाद शराबबंदी चालू होगी? क्या बिहार की वित्तीय हालत शराबबंदी तो चालू है ही, चालू है? हाँ, तो शराबबंदी तो है ही, लेकिन कालाबाजारी करने वाले लोग उसमें अपनी पैठ बना लिए हैं और गलत तरीके से शराब बिक्री का जो धंधा है वो पनप गया है। मतलब कहा तो परंतु ये परंतु शराबबंदी कोई गलत बात नहीं है। कम से कम इतना तो जरूर है कि गलत बेचने वाला अगर बेच के पैसे भी कमा रहा है, तो पीने वाला भी चुपचाप पी के मुंह बंद करके अगर रह जा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले हम लोग शादी विवाह अन आयोजनों में जाते थे तो पी के लोग रोड पर ही जिस तरह हर का चौक चौराहे व्यवहार हर चौक चौराहे पर, उससे निजात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अ, गलत काम करने वाले लोग हैं, जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उनकी उसमें पैठ बन गई है। अब ये होगा कि हाँ, सरकार है तो सरकार तो ने कानून बनाया जिसको इम्प्लीमेंट करना है। वो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रति ये उनकी गलती है और उनके प्रति सभी लोगों का आक्रोश है। जो चीज़ कम दाम, जितने दाम में कोई शराब मिलती थी, उससे ट्रिपल 4 गुना ऐसे अगर बिक के कोई लोग खरीद के पीते हैं, तो पूरा परिवार उससे इफ़ेक्टेड होता है। तो ये तो गलत बात निश्चित तौर पर है और इस पर सरकार को तत्पर होके और इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको करना चाहिए। मतलब कहा तो ये जा रहा है कि अब फिर से शराब चालू हो सकता है बिहार में, जैसी देखिए, बातें आ रही है। सरकार की माली हालत बताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि वित्तीय हालात खराब हो रहे हैं सरकार के। ट्रेजरी से बड़ा रकम पेमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो अनऑफिशियल हुआ। लेकिन ये कहना कि उसी पर हमारी वित्तीय पूरा जो ये था व्यवस्था थी उसी पर आधारित होगी, ये गलत बात है। वो भी एक ऐसी चीज है जिससे वित्तीय उसको राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए आप शराब चालू कर दीजिए, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। शराब चालू हो जाएगा, इतनी दुकानें खुल गई, चौक चौराहा गांव सब में खुल गया था, कितनी दिक्कत होती थी। वो शराबबंदी के बाद वो मामला ये हुआ। कुछ नियम पहले बने जो ऐसे थे जिनकी इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कतें आई और उसको भी राज्य सरकार ने उसमें भी रिलैक्सेशन दिया और तरीका किया, तो उसका ये होना चाहिए। लेकिन शराबबंदी से कोई नुकसान नहीं है और कुछ चंद पैसों के लिए उसको पुनः समाज में ढकेल दिया जाए शराब को, तो ये तो मांग करने वाले, बिजनेस करने वाले जो उसको पीते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात हो सकती बिहार की पंचायत स्तर पर बच्चों के लिए, शादी के लिए है। विवाह मंडप विवाह योजना मंडप योजना, बनने की तैयारी थी। चुनाव से पहले ही घोषणा हो गया था कि हर पंचायत में विवाह मंडप बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। क्या जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से हमारे जिले में भी उसका पैसा आ गया है, पंचायतों को भी शायद चला गया है। और जाने के बाद काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है, ये तो यहाँ के जो जिला के लोग हैं जो उस विकास को देखते हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, डीडीसी साहब हैं, उन लोगों को इसका नीति निर्धारण करके और काम को अतिशीघ्र शुरू करना चाहिए।
क्योंकि ऐसी योजनाएँ जब आती हैं, तो आम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है उससे। और ये लोगों के लिए कार्यक्रम है, ये योजना है, इसका तुरंत से तुरंत संज्ञान लेना चाहिए डीएम साहब को, डीडी साहब को और इसको शुरू कराना चाहिए। जब पैसा चला गया पंचायत में तो क्यों रुके? शिवहर रेल लाइन मतलब कछुए की चाल से चल रहा है वह कार्य। रेल के जमीन अधिग्रहण को लेकर आपने बड़ी आवाज उठाई थी और उसको जिला प्रशासन ने संज्ञान भी लिया था। क्या लग रहा है ये जो कछुए की चाल है कब तक चलता रहेगा इस तरह से? नहीं, ये तो केंद्र सरकार की योजना है। अब उस योजना को इम्प्लीमेंट करने में ज़मीन अधिग्रहण करने की का जो प्रक्रिया है, उसको इनको तेज़ करना है। अब उसमें क्या कठिनाई आ रही है, क्या उसमें रोक आ रहा है, ये तो नहीं पता है हमको, इधर हमने पता नहीं किया है। चूँकि पिछले 2 माह से हम कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से बाहर गए हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर सभी जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान लेना चाहिए और जहाँ जिस जिले में ज़मीन अधिग्रहण का जो भू अर्जन का मामला है, उसको भी इन लोगों को तेज़ करना चाहिए। शिवहर जिले में जिस तेज़ी से पुल बनाने का काम शुरू हुआ था बागमती पर और वहाँ ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ उस था। कार्य के भी 2 साल पूरे होने वाले हाँ, उस कार्य की भी अब क्यों है, अब रेलवे का क्या मामला होता है हमको नहीं समझ में आता है। हम तो कल सीतामढ़ी गए थे, तो वहाँ पे एक ओवर ब्रिज बन रहा है सीतामढ़ी में, मैसूल से आगे। वो पता नहीं हमको लगता है 2012-13 से शुरू हुआ और पिछले 5 वर्ष में कुछ गति भी पकड़ा, लेकिन कौन-सा ऐसा कार्य है कि वो होता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि रेलवे विभाग का भी बहुत ध्यान नहीं रहता है, तो इसके लिए तो जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनको सही जगह पर आवाज़ उठानी चाहिए और सही पदाधिकारियों को मिल के कहना चाहिए कि भाई आप इस पर तत्परता से इस पर अपनी तत्परता दिखाएँ और इसको थोड़ा इसमें गति दें। बिहार में विधानसभा में कल परसों देखा गया कि आरजेडी के एक विधायक ब्राह्मणवाद को लेकर कटाक्ष कर रहे थे, जिसके बाद आपके भाजपा के विधायक मिथिलेश तिवारी करारा जवाब दिए थे। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अ, अधजल गगरी छलकत जाए। जिस दल में आप हैं, आप वोट के हिसाब से उसका मापक बनाते हैं और जातिगत टिप्पणियाँ करते हैं। तो ऐसे ही लोगों के चलते आज 25 सीट पर है। जिसने भी ये बोला, वो आज 25 सीट पर है। क्यों? आपने समाज के को बाँटने के लिए या समाज के किसी वर्ग पर आप आक्षेप करते हैं, तो ये आपके थोथी और दिवालियापन का आपकी निशानी है। मिथिलेश जी ने जवाब दिया, मिथिलेश जी सीनियर आदमी हैं, हम लोगों के पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं, महामंत्री रहे हैं। उन्होंने अगर जवाब दिया तो वो माकूल प्लेटफ़ॉर्म था, वहाँ जवाब दिया होगा। लेकिन ऐसे लोगों को ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणवाद पर बोलने वाले लोग ये इधर के 20 वर्ष में कुछ सुन-सुन के जान लिए होंगे, लेकिन अपना इतिहास पढ़ेंगे, अपना हम लोगों के वेद पढ़ेंगे, उसमें से कुछ चीज़ पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें उसका क्या मामला था। आज न जाति हो गई, जिसको जो काम मिला, वो बाद के दिनों में उसको जाति बना दिया गया। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था और ब्राह्मण हमेशा से शिक्षा देने का काम किए हैं। ब्राह्मण हमेशा बुद्धिजीवी हुए हैं। उनको आप कितना भी आप कुछ बोल दीजिएगा, तो उनके संस्कार, उनकी संस्कृति और उनकी प्रवृत्ति में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूपी और बंगाल में चुनाव होना है, क्या लग रहा है यूपी बंगाल को लेकर? नहीं, यूपी का तो अभी 27 में होगा। जी, अब हाँ। लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई। हाँ, सुगबुगाहट तैयारी चल रही है। बिहार में भी जब चुनाव होता है तो 1 साल पहले से सुगबुगाहट होती है, तो वहाँ भी 1 साल के बाद फरवरी में चुनाव होगा फरवरी-मार्च में, तो उसकी सुगबुगाहट चालू है। बंगाल में पूरी पार्टी हम लोगों की लगी हुई है। मंगल पांडे जी हम लोगों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो प्रभारी भी हैं और पूरी टीम लगी हुई है बंगाल में। सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग लोगों से आग्रह कर रहे हैं, लोगों का भी जो मैं पीछे बंगाल जाने का मुझे भी मौका लगा था, कलकत्ता 2 दिन रहा मैं, लोगों से बात की, लोगों को बदलाव की
बदलाव की जो चेतना है वो लोगों में आ गई है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। वोट के बारे में नहीं जान बता सकता क्योंकि लोकल इश्यूज़, लोकल लोग, उनका बात, लेकिन ऐसी जगह पर मैं खड़ा था जहाँ जब गया था तो बैठा, उठा, उनसे बात सुना, कुछ से बात भी करने का मौका लगा। तो मुझे लगता है कि इस बार बंगाल का जो परिणाम आएगा, वो किसी ने सोचा नहीं होगा। मतलब बंगाल फतह हो सकता है क्या? नहीं, फतह और नहीं होने का अभी मैंने कहा ना कि वो अप्रत्याशित रिज़ल्ट आएगा जो अभी लोगों ने नहीं सोचा है। सुगबुगाहट पहले किसी ने कहा था क्या कि बिहार में 202 सीट हम लोगों को आ रहा है। कोई 148 कहता था, कोई कहता था खींच-तीर के हो जाएगा। लोगों का विश्वास, लोगों की आकांक्षा, लोगों का प्रेम, लोगों का समर्थन किसकी तरफ कब बनता है, क्या विश्वास उनमें हम बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसके चलते हम लोगों ने इतना बढ़िया रिजल्ट बिहार में देने का काम किया। तो आकर राणा जी, बंगाल चुनाव को लेकर इन्होंने कह दिया है कि बंगाल में अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। तो चलिए, शिवहर सहित बिहार के राजनीतिक हलचल पर इन्होंने बड़ी बातें कही है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपको भी बहुत शुभकामना, आपके व्यूअर्स को शुभकामना। आने के वाले समय में 4 तारीख को होली है, वैसे तो 3 का ही पहले डेट था, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ सूतक वगैरह लग गया और मंगल भी है उस दिन शायद, या बिफे है, तो हो सकता है अगले दिन शिफ्ट कर जाए। तो 4 तारीख की होली के लिए आप सभी लोगों को होली के दिन के लिए बहुत हार्दिक शुभकामना। रंगों की होली है, भाईचारे में, और भाईचारे का वो पर्व है हम लोगों का। रंग लगाइए, एक-दूसरे के साथ रंग खेलिए, खाइए-पीजिए और इस पर्व को एन्जॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए। तो चलिए, देखते रहिए आरएमआई नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।